नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। लंबे समय बाद एक टाटा मोटर्स पे वीडियो बना रहा हूं एंड काफी सारी क्वेरीज थी इस पूरे वीकेंड के दौरान टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स एक ऐसा शेयर रहा है जो रिसेंटली बड़ी तेजी में दिखाया आपको। कंपनी ने लंबे समय बाद 3 क्वार्टर में कंटिन्यू कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पेश करा है। निवेशकों के लिए 7 साल बाद ऑलमोस्ट 7 साल बाद डिविडेंड दिया और पैसा भी यहाँ पे बन रहा है। लाइफ हाई हिट करा है 5-6 साल बाद स्टॉक के प्राइस ने दोबारा से। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो टाटा मोटर्स थोड़ा शांत हो गया है। ऊपर से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8 से 10% की करेक्शन में भी आ गया है। 665 का हाई लगाया है स्टॉक ने, जिसके सामने लगभग 612 रुपए पे आज के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली आप सभी को। अब लोगों के मन में 2-3 विचार है। पहला, जो वन साइडेड तेजी देखी जा रही थी इस स्टॉक में, क्या वो तेजी खत्म हो गई है, अब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। दूसरा, मैंने तो लिया ही नहीं था, मैं तो केवल वेट ही कर रहा हूं टाटा मोटर्स के गिरने का और लेने का, तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट लेवल होगा खरीदने का। और तीसरा सवाल कि मेरे पास है और मैं और लंबा होल्ड करना चाहता हूं, मुझे गिरावट में एवरेज करना है तो कौन से लेवल पे करूं। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये शेयर टूट क्यों रहा है। देखिए, शेयर टूट नहीं रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। ऊपर से 8-10% करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने में भी अगर आप इतने बड़े स्टॉक को देखेंगे तो 20% के रिटर्न आपको अभी भी दे रहा है इस गिरावट के बावजूद। 6 महीने की बात करूं तो 50% के रिटर्न दे रहा है और ऊपर में 60% के दे रहा था, तो अभी करेक्शन के बाद 50% के रिटर्न तो अभी भी दे रहा है। अब सबसे पहले आपको यह समझना है, टाटा मोटर्स जो कंटिन्यू आपके लिए घाटा करती थी कंपनी लेकिन हमेशा कमेंट्री स्ट्रॉन्ग देती थी, तो शेयर का प्राइस टूटता नहीं था। अब लंबे समय बाद कंपनी प्रॉफिट में आने लगी, अभी भी कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है, जेएलआर की डिमांड ज्यादा है। ये एक ऐसा समय है जहां पे लग्जरी चीजों को ज्यादा लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो घर की बात हो चाहे वो गाड़ी की बात हो। छोटी गाड़ियों की बिक्री घट रही है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, मारुति जो मार्केट में लगभग 60% से ज्यादा का शेयर रखती थी अपना, लगभग हर एक, मतलब आप कह सकते हैं 3 में से 2 गाड़ी मारुति की होती थी। बट अब क्या हुआ, मारुति जो उनकी लोएस्ट सेगमेंट है, लाइक वैगनार हो गई, ऑल्टो 800 हो गई, सिलेरियो हो गई, ये जो छोटे फील्ड की थी ना, ये मारुति लीडर थी और ये बहुत बिकती थी। लेकिन अब क्या देख रहे हो आप, मारुति क्या बना रहा है, ग्रैंड विटारा, ब्रिजा, ये आपको बड़े मॉडल पे दिख रहे हैं। छोटी गाड़ियों में उतना कोई रिन्यूएशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड बड़ी गाड़ियों की है इस समय। ऐसे ही लग्जरी फील्ड में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा डिफेंडर, जेएलआर, रेंज रोवर, ये इन गाड़ियों की डिमांड आ रही है। तो यहाँ टाटा मोटर बूस्ट कर रही है। प्लस टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में ईवी को अच्छे से पकड़ा। टाटा नेक्सॉन सुपर हिट हो गई है पूरी तरीके से, पंच भी बढ़िया कर रही है। तो टाटा की ये गाड़ियां क्या कर रही है, पकड़ बना रही है। बट आने वाले समय में टेस्ला भारत में आ सकती है और केवल 20-22 लाख में आपको ईवी प्लस ऑटो ड्राइवर मिल सकता है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब टाटा मोटर्स इन लेवल पे खरीदना सही नहीं है। स्टॉक की बात की जाए तो 612 रुपए के भाव पर आज बंद हुआ है। मैं अभी इस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री लेने के पक्ष में नहीं हूं। बड़ी तेजी बनी है डेफिनेटली। जिनके पास है मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें। थोड़ा सा डीप आ रहा है 588 रुपीज का, वो लेवल निकलेगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एवरेजिंग और फ्रेश एंट्री के बारे में इन स्तरों पे ना सोचें। ऑलरेडी पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर में एक बड़ी करेक्शन, बड़ी कंसोलिडेशन देखने का एक बहुत बड़ी तेजी बनी है। चाहे वो एमएनएम हो, टाटा मोटर्स हो, हीरो तो खैर नहीं चला है, बजाज ऑटो हो, आपके लिए 2 व्हीलर या 3 व्हीलर कोई भी देख लीजिए, आइशर मोटर देख लीजिए या टीवीएस देख लीजिए या बजाज देख लीजिए, या 4 व्हीलर में आप मारुति देख लीजिए, टाटा मोटर्स देख लीजिए, एमएनएम देख लीजिए, बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। पूरा ऑटो सेक्टर बहुत बूम कर गया है, यहाँ तक कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी चल गई हैं। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है उतनी कुछ स्कोप नहीं है। स्टॉक भागा भी तो 700 रुपये हो गया, तो कोई बड़ा पैसा नहीं बना आपका, 15% होता है। लेकिन यहाँ से गिरावट आई तो फिर स्टॉक में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एक पैटर्न दिखेगा आपको, जिसका अभी फॉर्मेशन है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं राउंडिंग टॉप का। स्टॉक ने अभी रिसेंटली जो लेवल निकाला है वो प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन था। 612 ब्रेक नहीं करना चाहिए था, बट ये स्टॉक 607 रुपये तक गया आपके लिए 8 अगस्त को क्लोजिंग बेसिस पे। एक रिकवरी आई 622 की और आज फिर से 608 की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखा है 612 पे। 608 जैसे ही ब्रेक करेगा आपके लिए 588 जो मैं लेवल बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए स्टॉक में लगभग
550 रुपए तक की डिप देखने को मिल सकती है। जहां चाहेंगे तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट इन स्तरों पे मेरे को नहीं लगता लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने इस स्टॉक को आपके साथ 495 के बाद वन साइड बाय बोला है और 400 रुपए पे हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करवाया था, जिसमें काफी समय लगा लेकिन पैसा बना निवेशकों का। अब मेरे को नहीं लगता इस स्टॉक में ज्यादा स्कोप है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।